मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज रजब साहब के कुछ दोहे ले रहे हैं। रजब साहब का जन्म 1567 ईस्वी में हुआ और 1693 ईस्वी तक भारत की धरती पर किसी चमकते हुए सूरज की तरह छाए रहे। कहते हैं रजब साहब, राम रस पीजिए रे। संतों ने बात को बड़े सीधे ढंग से कही है। जो मूल बात है, जो असली बात है, उसको बड़े ही सरल और बड़े ही सहज और बड़े ही बेबाक शब्दों में कही है। कहते हैं, जीवन में आए हो, मनुष्य की देह धारण की है तो एक सुंदर अवसर मिला है। राम रस पियो। विषय रस में जो फंसे हुए हो, विषय रस के प्रति जो आकर्षित हो, उसको छोड़कर राम रस पियो। या संत कहेगा कि राम रस पियो, विषय रस खुद ही छूट जाएगा। राम रस पीजिए रे। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, राम रस पिया रे, जेहि रस बिसर गए रस और। एक बार अपने कामिल मुर्शिद से, अपने गुरु से राम रस का भेद जाना, राम रस को पीना शुरू किया, जेहि रस बिसर गए रस और। फिर तो छोड़ना नहीं पड़ा, दूसरे विषयों के जो रस थे अपने आप छूट गए। कहते हैं रजब साहब, राम रस पीजिए रे, पिए सब सुख हो। जिन सुखों की तलाश में तुम विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हो, जिस आनंद की तलाश में, जिस प्रेम की तलाश में, जिस अमृत की तलाश में, वह एक ही साधे सब सदे। राम रस पीना शुरू करो तो अमृत मिल जाता है। राम रस पीना शुरू करो तो दिव्य प्रेम की बारिश हो जाती है। राम रस पीना शुरू करो तो आनंद में नहा उठते हो तुम। पिए सब सुख होई, जिसके लिए धर्मदास कबीर साहब के पट्ट शिष्य कहते हैं, सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद होई साध नहाए। केवल ओंकार को अगर नाद समझ करके कोई श्रवण भी कर रहा है या आलोक समझ करके केवल दर्शन कर रहा है, इससे बात नहीं बनती है। संतों ने बड़े गहरे सूत्र दिए हैं और बड़े गहरे इशारे किए हैं, कैसे उसको पीना है, कैसे उसको स्मरण करना है। इस पर धर्मदास इशारा करते हुए कहते हैं, शून्य महल से अमृत बरसे। उस शून्य महल में जाना है, उस निराकार में जाना है और वहाँ नाद का श्रवण ऐसे करना है जैसे अमृत बरस रहा है। प्रेम आनंद हुई साधना है। जैसे केवल नाद की बारिश नहीं हो रही है, वह तो प्रेम स्वरूप है। नाद प्रेम स्वरूप है और उसकी बारिश में प्रेम स्वरूप समझ करके भीगना है और आनंद, उसको आनंद स्वरूप जान करके उसमें नहाना है। अगर ऐसे उसका सुमिरन करो तब तो फिर विषयों का सारा आकर्षण विदा हो जाता है। कहते हैं रजब साहब, पीवत ही पातक कटे, सब संतन दिसी जोई। और राम रस को पीना शुरू करो, राम के सुमिरन में जीना शुरू करो तो सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो कर्म बंध का एक बड़ा भंवर जाल है, एक बड़ा दुष्चक्र है। तुम जो भी कर्म करते हो एक बंध निर्मित हो जाता है। जैसे ही कर्ता का भाव समझ करके कोई कर्म करते हो, और कर्ता तो मानते ही हो अपने को, निश्चित उसका कर्म बंध बनता है और यही कर्म बंध तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण होता है। बार बार जन्मना, बार बार कर्म बंध में फंसना, बार बार इस दुष्चक्र में आना। मगर एक बार अगर राम रस को पी लो, एक बार अगर राम के सुमिरन में जीने की कला आ जाए तो तुम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हो, तुम अकर्ता हो जाते हो। और जैसे ही तुम अकर्ता हुए, तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। पीवत ही पातक कटे, सब संतन दिसी जोई। और एक बड़ी प्यारी बात रजब साहब कहते हैं, और सारे संतों में इस विनम्रता को पाओगे। कोई संत यह दावा नहीं करेगा कि पहली बार मैं ऐसा कह रहा हूँ, पहली बार मैंने ऐसा जाना है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस बात को पहले भी कई लोगों ने जाना है। इसीलिए अध्यात्म एक डिस्कवरी है कि इन्वेंशन नहीं है। इस बात को याद रखना, विज्ञान इन्वेंशन है, आविष्कार है, अन्वेषण नहीं है। लेकिन अध्यात्म अन्वेषण है, अध्यात्म डिस्कवरी है। इसे पहले भी बहुत लोगों ने जाना, आगे भी बहुत लोग जानेंगे, लेकिन पहले भी एक अनंत संतों की अनंत श्रृंखला है जिन्होंने इस परम सत्य को बार बार उद्घाटित किया है।
और सभी संतों ने एक ही बात जानी है। क्या जाना है? पीवत ही पातक कटे सब संतन दिसी जोई। सब संतों ने क्या जाना है? राम रस को पीते ही तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। जैसे रोशनी हो जाए तो हजारों साल का अंधेरा क्षण भर में विदा हो जाता है, ऐसे ही राम के सुमिरन में, राम की समाधि में अगर जीना शुरू करो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके लिए मीरा कहती है, मेरा मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे। कहती है मीरा कि मैं राम नाम का जप करती हूँ। और याद रखना, राम नाम का जप राम 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 कहना नहीं है। बहुत सारे लोग कागज़ पर रोज उठ करके राम राम लिखते हैं, इससे कुछ ना होगा। राम के जपने की विधि जानो, राम के जपने की कला जानो। संत जब कहते हैं राम जपना, तो राम राम कहना नहीं है, राम राम सुनना है। और ये राम राम कोई वर्णनात्मक शब्द नहीं सुनना है, एक राम का संगीत चल रहा है पूरे अस्तित्व में, उसकी बारिश में भीगना है। कहती है मीराबाई, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटेरे, सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते। करोड़ों करोड़ों क्या, तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म के खतजू पुराने नाम ही लेत फटेरे। ये जो बही खाता है जिसमें तुम लिखते रहते हो कितना किससे लिया, कितना किसको दिया, उस राम नाम की आग में वो बही खाता ही जल जाता है। किससे कितना लेना था, ये सारा हिसाब किताब समाप्त हो जाता है। कहते हैं रजब साहब, निस्दिन सुमिरन कीजिए तन मन प्राण समोई। बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते हैं ऐसा नहीं कि 1 घंटे सुमिरन कर लिया और 23 घंटे बेहोशी और मूर्छा में जिया, नहीं, रात दिन लगातार 8 पहर सांस सांस सुमिरे गोविंद, ऐसा गुरु साहिबानों ने गाया है। निस्दिन सुमिरन कीजिए, बल्कि कोई भी काम करो बस उसकी याद के साथ करो, और उसकी याद के साथ जो भी करते हो वह पुण्य हो जाता है, और उसको विसार कर जो भी करते हो वही पाप हो जाता है। पाप और पुण्य की और कोई परिभाषा नहीं है। संतों से पूछो कि पाप क्या है, कहेंगे राम को विसार कर जो भी किया पाप है। संतों से तुम पूछो पुण्य क्या है, कहेंगे राम के सुमिरन के साथ जो भी किया वही पुण्य है। निस्दिन सुमिरन कीजिए, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवत 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 रहो राम रसायन नित उठ पियो। अगर तुम राम के सुमिरन के बिना जिंदगी जी रहे हो तो फिर मुर्दे की तरह, मृत की तरह जीवन जी रहे हो, तुम जीवित नहीं हो। इसलिए तुम्हें एक चुनौती दे रहे हैं, जीवत जीवत जीवित रहो, जरा जीवित होकर के जियो। और जीवित होने का सलीका क्या हो सकता है? राम रसायन नित उठ पियो। सवेरे उठते ही पहला काम करो, राम के सुमिरन में जियो, राम का रसायन पियो, राम रस पियो। और एक बात याद रखना, सुबह उठते ही पहली याद राम की कैसे आएगी? जब रात सोते समय राम की याद के साथ अगर जाओगे निद्रा में, तो सुबह उठोगे तो पहली याद राम की आएगी। और तब तो फिर निस्दिन सुमिरन कीजिए, फिर तो रात दिन राम के सुमिरन में तुम जिंदगी को जीते हो। कहते हैं रजब साहब, निस्दिन सुमिरन कीजिए, कैसे? तन मन प्राण समोई। अपना शरीर भी उस सम्मिलित करो सुमिरन में। कैसे सम्मिलित करोगे? मेरा शरीर राम नाम की बारिश में भीग रहा है, ओंकार की बारिश में भीग रहा है। फिर कहते हैं मन को भी उसमें लगाओ। कैसे करोगे? मेरा मन भी उसकी बारिश में भीग रहा है। और प्राण को कैसे समाओगे? सांस प्रतीक है प्राण का। सांस, हर सांस के साथ उसकी याद, इसको कहते हैं प्राण को समा करके सुमिरन करना। निस्दिन सुमिरन कीजिए तन मन प्राण समोई। सब कुछ, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सबको मैंने लगा दिया है, सारी इंद्रियां अपना उसी में लगा दिया है। चरणदास इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुध माही, बुध पलटे हरि ध्यान में, फेरी लय हो जाई। इंद्रियों को भी पलटा दिया भीतर की ओर, ओंकार की ओर। इंद्रिय पलटे मन विषय, और मन को भी उधर लगा दिया। और मन पलटे बुध माही, और मन को बोध में लगा दिया। मन के भी भीतर बोध में चले गए।
और बुध पलटे हरि ध्यान में। और बोध को कहाँ जोड़ दिया, साक्षी को कहाँ जोड़ दिया, हरि से जोड़ दिया, गोविंद से जोड़ दिया, ओंकार से जोड़ दिया। और फिर क्या किया, फेरी लय हो जाए। फिर तो सुमिरन के भी आगे बिल्कुल समाधि में चले गए, जहाँ गोविंद ही बजता है, तुम नहीं बजते हो। कहते हैं रज्जब साहब, यह रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई। जो राम रस को पीता है, जो जिसने भी पीना शुरू किया वो सुखी हो जाता है। राम रस को पीने के बाद कोई दुखी नहीं रहता। और जो राम रस को नहीं पीता है वही दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जही नाम आधार। नानक से पूछो कौन सुखी है, कहेंगे जो राम रस को पीता है। कौन दुखी है, जो राम रस को नहीं पीता है। नानक दुखिया सब संसार। ये मत पूछो कि दुखी कौन है, दुखी तो सब है। सुखी कौन है, ये सवाल पूछने लायक है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जही नाम आधार। जो नाम के जहाज पर चढ़ गया बस वो सुखी है, और जो नाम के जहाज पर चढ़ने का जिसको अवसर नहीं मिला वो सारा संसार दुखी है। कहते हैं रज्जब साहब, यही रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई, जन रज्जब रस पीजिए। इसलिए रज्जब दास कहते हैं कि पियो, उस राम रस को पियो, जिसके लिए दादू साहब जो रज्जब साहब के गुरु हैं कहते हैं, राम रस मीठा रे कोई पीवे साध सुजान। बड़ा मीठा है, बड़ा अमृतदायी है, लेकिन कोई कोई संत इस राम रस को पीता है। संतन पिया सोई, रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब रस पीजिए, संतन पिया सोई। संत उस राम रस को पीते हुए जीता है। संत वही है, ऐसा कहो, वही संत है जो राम रस को पीते हुए जिंदगी को जीता है। राम रस को किसी कामिल मुर्शिद से जानना और उसको पीते हुए जिंदगी को जीना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।